Exercise example 4.13a. A circular coil of 30 tons and radius 8 centimeter carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. The field lines makes an angle 60 degree with the normal to the coil. Calculate the magnitude of counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. B. Would your answer change if the circular coil in A were replaced by planar coil of some irregular shape that encloses the same area? तो देखिए, एक सबसे पहली बात हमें समझना है, हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क. देखिए, कोई भी कॉइल जो गैल्वेनोमीटर में टर्न करती है तो उसे टर्न करने से रोकने के लिए हमें चाहिए होता है काउंटर टॉर्क. तो ये जो टर्न कॉइल करता है उसके लिए लगता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के सामने आता है काउंटर टॉर्क. मतलब हम एक सीधे से कह सकते हैं एक बात जिसे आप कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. देखिए, ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये क्या है? ये है टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल विच इज इनसाइड करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. तो उसे हम क्या लिखते हैं? दिस इज NIAB साइन थीटा लिखते हैं. ठीक है, तब आप यहां पर काउंटर टॉर्क फाइंड कर लेंगे. देखिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या होगा? सारी वैल्यू आपके पास है. देखिए, N30 करंट I जो है वो आपके लिए करंट I कितना है? 6 एम्पियर. राइट, एरिया दिस इज अ सर्कुलर कॉइल, तो एरिया क्या लिखेंगे? इट इज पाई R स्क्वायर. राइट, R जो है वो आपको कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, तो आप इसे 0.08 मीटर कर दीजिए. क्लियर? अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पर क्या होगा? पाई इंटू R स्क्वायर विच इज 0.08 होल स्क्वायर. देखिए, ये हो गया आपके लिए एरिया, तो यहां पर रखिए इट इज 3.14 इंटू 0.08 स्क्वायर. राइट, इंटू क्या होगा? साइन थीटा. थीटा एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री आपको, तो यहां पे आप लिखेंगे साइन 60. क्लियर? चलिए, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? इट इज √3/2. वो रख के आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इट इज 3.1 न्यूटन मीटर. राइट, 3.1 न्यूटन मीटर. तो दिस इज द काउंटर टॉर्क विच प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग. राइट, टर्न होने से रोकेगा इतना टॉर्क. क्लियर? चलिए, पहले का आंसर हमें मिल गया. अब देखिए बी, सेकंड का आंसर देखिए. सेकंड के आंसर में आपको कहा है कि अगर आप सर्कुलर कॉइल जो है उससे रिप्लेस करके कोई इररेगुलर प्लेनर कॉइल ले ले. राइट, इररेगुलर शेप की प्लेनर कॉइल ले ले, सेम एरिया की. एरिया सेम है. देखिए, एरिया सेम है मतलब हमारे लिए टॉर्क चेंज नहीं होगा. टॉर्क की फॉर्मूला हमारे लिए यही रहेगी, NIAB साइन थीटा. तो शेप चेंज होने से कोई हमें टॉर्क में चेंज देखने को नहीं मिलेगा. तो हम यहां पे आंसर क्या लिखेंगे? नो, टॉर्क विल नॉट बी चेंज. क्लियर? बिकॉज अबाउ फॉर्मूला फॉर टॉर्क is for any shape of planar coil. Right, of planar coil. Clear? चलिए,